Hello dear students, in our previous class we studied about the force experienced by a current carrying conductor in magnetic field and the result was F is equal to ILB sin theta. I था वहाँ पे current, L length of the conductor, B strength of magnetic field and theta is the angle between direction of the magnetic field and the direction of flow of the current. So using the concept of the force F is equal to ILB sin theta, today we are going to discuss about the torque on a current carrying loop in magnetic field. और उससे पहले आपको टॉर्क के बारे में पता करना जरूरी है कि टॉर्क क्या होता है। आप में से बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो पता कर लें टॉर्क क्या होता है। टॉर्क देखिए क्या होता है, आप इसको ऐसे समझें, ये मान लो कोई कंडक्टर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर मान लेता हूँ, रोड है ये कोई एल लेंथ का कोई रोड है ये, ओके। इसके ऊपर आपने इधर फोर्स लगाया तो यहां फोर्स लगाओगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसमें इधर फॉरवर्ड मोशन होगा, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो यानी इसके अंदर क्या होने वाला है, ट्रांसलेटरी मोशन होने वाला है। इसी रोड को मैं दोबारा कंसीडर करता हूं, ये रोड है और इस रोड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए यहां से फिक्स है या फिक्स नहीं भी है, आप सिर्फ इसके ऊपर यहां फोर्स लगाओ ऐसे, ये केस कंसीडर करूं या फिर मैं ऐसा केस कंसीडर करूं कि ये ऐसे था, एक फोर्स आपने यहां पे लगाया इस पे और एक फोर्स आपने इसके ऊपर यहां पे लगाया। इन केस में क्या होने वाला देखिए, जब इसके ऊपर आप यहां फोर्स लगाते हो तो मैं इसका ये सेंटर मान लेता हूं एक बार, तो ये एक बार तो इस पोजीशन में आ जाएगी, फिर थोड़ा इस पोजीशन में आ जाएगी, यानी इस प्रकार से इसमें इस प्रकार का रोटेशन होने वाला है। इस पे देखोगे तो ये इसको डाउनवर्ड पुश करेगा, ये इसको अपवर्ड पुश करेगा, इसके कारण इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी ऐसे, नेक्स्ट स्टेप में ये पोजीशन हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में ये पोजीशन हो जाएगी, यानी इस प्रकार से ये भी इस प्रकार से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये यहां हम देखते हैं, यहां फोर्स के कारण ट्रांसलेटरी मोशन हुआ, यहां फोर्स ने इसको इस प्रकार से टर्न कर दिया, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टो इज इक्वल टू वो होता है एफ आर परपेंडिकुलर, एफ आर परपेंडिकुलर, तो उसका सिंबल है फोर्स। आर परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलूंगा आर परपेंडिकुलर, और ये क्या है, फोर्स। मतलब आर परपेंडिकुलर जो है वो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो फोर्स लग रहा है पॉइंट ऑफ एक्शन, जैसे यहां से यहां रोटेट करने वाला है ये इस पे, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये तो हो जाएगी आर परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूरे का पूरा कंडक्टर करता है तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो दो फोर्स है उन फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर परपेंडिकुलर होगी। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो तो हम लिख देंगे आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लास 11th में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये सिर्फ उनके लिए था, जिनको ध्यान नहीं था कि टॉर्क क्या होता है। तो टर्निंग इफेक्ट हो गया फोर्स का, फॉर्मूला हो गया टॉर्क का, टो इज इक्वल टू एफ आर परपेंडिकुलर। तो अब हम करते हैं करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें करंट कैरिंग कंडक्टर जो लूप है, रेक्टेंगुलर कॉइल मान लेते हैं, इस प्रकार का ये लूप है और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कॉर्नर्स का नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर एंड एस। डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ करंट हम कंसीडर कर लेते हैं ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इस प्रकार से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ओके। हम यहाँ पे एक बात और कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कॉइल मानी है, तो रेक्टेंगुलर है तो इसका मतलब यहां से जो पी क्यू है दैट इज इक्वल टू ये है आर एस, इसको मैं इसकी ब्रेड्थ मान लेता हूं, और पी एस है दैट इज इक्वल टू क्यू आर, इसको मैं एल कंसीडर कर लेता हूं, ओके। ये एल है और ये बी है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है। अब आपको पता है, यहां से आप देख रहे हो
इसके अंदर 4 कंडक्टर हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4, और चारों के चारों इंडिविजुअली फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और उन सभी का जो सम होने वाला है, जो रिजल्टेंट है उन सभी का, उसी के कारण ये कॉइल जो है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करने वाली है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 4 कंडक्टर हैं 1 2 3 और 4, इन चारों कंडक्टर पे सेपरेटली फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन पीएस, पीएस पे फोर्स निकाल लेते हैं। और आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। यहां पे आप देख रहे हो करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बनाइए 90 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ILB, और यहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री। अब बात आई ये जो फोर्स इसके ऊपर लगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम निकालते हैं किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। FBI से I डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर हो गया आउट टू द पेज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किधर हो गया ये आउट टू द पेज, इसको लिख देते हैं यहां पे आउट टू द पेज, आउट टू पेज। अब हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन क्यू आर पे फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन क्यू आर, इसको F1 नाम दे देते हैं, इसको F2 नाम दे देंगे, और ये भी कितना हो जाएगा ILB हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी कितना है 90 डिग्री है, तो साइन लिखने की जरूरत है नहीं। करंट इधर डाउनवर्ड था, इधर अपवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, ये रूल लगाओगे तो इधर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वो आ जाएगी इनटू द पेज, ये हो गया F2। ये किधर है इनटू पेज। अब निकालते हैं फोर्स ऑन क्यू आर पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। यहां पे एक बात और देखना आप, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बनाता है, तो कितना हो जाएगा ये फोर्स क्यू आर के ऊपर, F3 इज इक्वल टू I, और लेंथ क्यू आर की लेंथ कौन है, क्यू आर को हमने रिप्रेजेंट किया है QP, क्यू आर नहीं है QP है, QP, तो QP को हमने रिप्रेजेंट किया है B से, तो हो जाएगा I इंटू B इंटू मैग्नेटिक फील्ड B एंड साइन थीटा। डायरेक्शन इसके हम रूल से फाइंड आउट करेंगे, इस रूल से ऐसे डायरेक्शन लगाएंगे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, इसको मैं बोल देता हूं F3। और फोर्स ऑन SR पे भी जो F4 फोर्स आने वाला है वो आएगा IBB साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, ऊपर की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी नीचे की तरफ हो जाएगी। ओके, अब यहां से देखिए आप, यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो दो फोर्स हैं F3 और F4, ये इसको ऊपर खींच रहा है, ये इसको नीचे खींच रहा है, ये इधर, इसकी डायरेक्शन किधर है F4 की डाउनवर्ड है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों का, स्ट्रेट एक ये जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन पे दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो यहां से क्या हो जाएगा F3 और F4 तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है सेम है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या है सेम है, डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो नेट इफेक्ट दोनों का क्या हो जाएगा F3 और F4 का 0। तो ये पॉइंट लिख भी देंगे हम यहाँ पे, नेट इफेक्ट ऑफ F3 एंड F4 इज 0 एज, ये लिख लेंगे पूरी लाइन यहाँ पे, दीज आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो देयर नेट इफेक्ट इज 0, दे कैंसिल इन पेयर। ओके, अब यहां से हम क्या देखते हैं, F1 और जो F2 है, F1 और F2 ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं, इधर समझो अब ये टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस प्रकार से कॉइल है, ये इसकी लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री मान लेता हूं, ये यहां से इसको इधर खींचा जा रहा है, यहां से इसको अंदर की तरफ धकेला जा रहा है, तो इस प्रकार से एक इसको बाहर ले जाएगा एक अंदर ले जाएगा, तो इससे पट क्या होगा इस प्रकार से रोटेट करेगी, और यानी फोर्स ने इसको इस प्रकार से टर्न कर दिया, तो ये टर्निंग इफेक्ट क्या बोला जाता है टॉर्क बोला जाता है। तो ये देखो अब आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो इसमें,
आप यहां से क्या करोगे कि जो F1 एंड F2 जो फोर्स है ये क्या करेंगे, फॉर्म ए फोर्स ऑफ कपल एंड प्रोड्यूस टॉर्क इन कॉइल। ये दोनों इस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स तो हमारे पास ILB, फोर्स तो कितना हो गया ILB, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। और इसको आप ध्यान से समझ लें, ये इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे से समझना है इसको। देखो ये कंडक्टर इस प्रकार से है, इसको मैं ऐसे मान लेता हूं कंडक्टर को, ये कंडक्टर है कौन, कंडक्टर का पॉइंट है P, ये कौन है Q, ओके। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इसके ऊपर यहाँ फोर्स किधर लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है ऐसे, ऐसे मतलब ये ऐसे आउट टू द पेज, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप थोड़ा तिरछा कर दो इसको ऐसे। ये किधर लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है, और इसके ऊपर ये कैसे लग रहा है इस प्रकार से, और ये दोनों इसको रोटेट करेंगे। अब ये जो दो फोर्स है इनके बीच की इस फोर्स की इस फोर्स की अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो यहां से मुझे ऐसे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसको मैं n नाम दे देता हूं, Pn। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, Pn है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो Pn जो है वो थीटा एंगल बनाता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी था यहाँ पे, और ये कंडक्टर कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से जो Pn है वो किसके बराबर हो जाएगा, Pn की वैल्यू हो जाएगी PQ cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो Pn इज इक्वल टू PQ cos थीटा, क्योंकि और Pn हमारा R परपेंडिकुलर है, तो R परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई PQ हमारी B है, तो हो जाएगा B और ये हो जाएगा cos थीटा। तो R परपेंडिकुलर कितनी है, B cos थीटा है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। टॉर्क हमारे पास फोर्स हो गया ILB और इंटू R परपेंडिकुलर ये हो जाएगा B cos थीटा। L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका एरिया हो जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास हो जाएगा IAB, L इंटू बी को A लिख दिया और cos थीटा। इतना टॉर्क इस कॉइल के ऊपर लगने वाला है, ये टॉर्क लगेगा इस कॉइल के ऊपर, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर मैं इस कॉइल का नॉर्मल ले लेता हूं, इस कॉइल का नॉर्मल हम लिख देंगे यहां पे, आपको पता है ना नॉर्मल कॉइल पे क्या होता है, इसका नॉर्मल किधर होगा, ऐसे होगा। तो इस कॉइल का नॉर्मल यहां से अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं ऐसे, ये इस कॉइल का नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द कॉइल। और नॉर्मल टू द कॉइल इसके साथ यहां पे सपोज करो अल्फा एंगल बनाता है, तो अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि ये जो अल्फा ये नॉर्मल है तो इसके परपेंडिकुलर है, ये अल्फा और थीटा का जोड़, इसका मतलब कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हम यहां से बोलेंगे इफ, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझो, आप विजुलाइज करके देखो इसको। ये जो व्हाइट चौक है, ये व्हाइट चौक रिप्रेजेंट करता है PQ कंडक्टर को, ओके। और जो रेड चौक है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये था हमारे पास PQ और मैग्नेटिक फील्ड था इसके साथ ये, ओके, ऐसे थे ये कौन है PQ है, ये कौन है मैग्नेटिक फील्ड है। एंगल कितना था इन दोनों के बीच में, थीटा एंगल था। अब हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल लेते हैं, तो इसका नॉर्मल कौन होगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका नॉर्मल कौन होगा, ये, तो ये जो पेन है ये इसका नॉर्मल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, यानी कॉइल का क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल तो हमारे पास कितना हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो अल्फा प्लस थीटा करूंगा कितना 90 डिग्री। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कॉइल ऐसे रखी हुई है, कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो ये कौन है PQ, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्मल फिर बाहर की तरफ होगा, इधर ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे होगा, तो यहां पे ये एंगल आपके पास, ये एंगल यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये कितना अल्फा, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन जाएगा आपके पास। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, इफ नॉर्मल टू कॉइल make an angle alpha with direction of magnetic field B, then थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यहां से हम देखते हैं थीटा हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस अल्फा।
थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 माइनस अल्फा आती है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टो इज इक्वल टू है हमारे पास आई ए बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, और कोस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास यहां से टो हो जाएगा, टो इज इक्वल टू आई ए बी साइन अल्फा। देखिए यहां से टॉर्क के आपके पास दो फॉर्मूले आए हैं, एक फॉर्मूला तो ये आया है और दूसरा फॉर्मूला ये आया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करेंगे, किस फॉर्मूले को कब यूज करना है। तो देखिए आपको देखना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल जो पूछा गया है, ये खासकर न्यूमेरिकल में दिक्कत आने वाली है कि मैं ये फॉर्मूला यूज करूं या ये फॉर्मूला यूज करूं, तो तब आपको ये ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या बोल रही है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड मेक एन एंगल थीटा विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, ध्यान रखना विद द प्लेन ऑफ द कॉइल, इस शब्द पे ध्यान देना आप। तो प्लेन ऑफ द कॉइल बोलता है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा एंगल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल का प्लेन था, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा था। तो प्लेन ऑफ द कॉइल बोलता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो बोलता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेक एन एंगल थीटा विद नॉर्मल टू द कॉइल, विद नॉर्मल टू द कॉइल, तो नॉर्मल टू द कॉइल का कौन है, नॉर्मल टू द कॉइल का तो ये है, और इसका रिजल्ट कौन आया, आई ए बी साइन अल्फा आया। अल्फा मतलब अगर नॉर्मल टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो आपको ये साइन वाला फॉर्मूला यूज करना है, और प्लेन टू द कॉइल दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड तो आपको कौन सा यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो करंट लूप का कॉन्सेप्ट है, ये जो करंट लूप का कॉन्सेप्ट, ये हमें काम आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल में, यानी जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होता है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। यानी हमने देखा कि ये करंट लूप है, और करंट लूप में जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं करंट लूप को तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।